शाओलिन मॉन्क को कोई नहीं हरा सकता। किंजा के एक्शन मूवी स्टार्स हर कोई अपने आगे पानी मांगता है, जिनसे दो हाथ करने से पहले हाथों को भी सोचना पड़ता है। भाई हम किससे लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, ये वीएफएक्स की मदद से दिखाए जाने वाले एक्शन स्टंट करने वाले फिल्मी हीरो नहीं है, और ना ही ये दिन रात जिम में पसीना बहाकर बॉडी बनाने वाले बॉडी बिल्डर है, बल्कि ये अपनी विल पावर से किसी भी चीज को संभव करने वाले मॉन्क हैं, जो किसी भी हद तक अपनी बॉडी को ले जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शाओलिन मॉन्क में ऐसा क्या खास है कि कोई इन्हें हरा भी नहीं पाता। सालों तक पहाड़ी पर वक्त बिताकर अपनी एक एबिलिटी को बेहतर बनाना और लगातार ये प्रूफ करते रहते हैं कि हमारी बॉडी किसी भी चीज को करने के लिए सक्षम है। बस सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दिमाग की पूरी शक्ति लगा देनी है। हालांकि ये लोग जो कुछ भी करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक काम में फोकस के साथ किया जाता है, तभी जाकर कोई एक शाओलिन मॉन्क बन पाता है, जिसके बाद अपने सर से किसी भी तरह की चीज को तोड़ने फोड़ने से लेकर पानी में चलने तक शाओलिन मॉन्क ये दिखा देते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी को जानने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि शाओलिन मॉन्क आखिर होते क्या है, कैसे बनते हैं और इन्हें बनने के लिए किस तरह की मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और वो कहाँ से आती है। हम आपको बता दें कि चाइना के ज़ेंगझोउ सिटी से करीब 90 किलोमीटर दूर आपको शाओलिन मोनेस्ट्री मिलेगी, जहाँ पर कई सारे मॉन्क रिलीजियस तरीके से रहते हैं। दोस्तों, ये शाओलिन मोनेस्ट्री थोड़ी अलग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सालों पहले बनी थी, और शाओलिन मोनेस्ट्री जिसे शाओलिन टेम्पल भी कहा जाता है, वो शाओलिन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का सबसे पहला मेन टेम्पल है, और यहीं से मार्शल आर्ट्स ऑफ शाओलिन इजाद हुआ था, जो कि सबसे पुरानी और फेमस कुंफू स्टाइल है। हालांकि ये तो अलग चीज है कि क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, शाओलिन न सिर्फ फिजिकल एबिलिटी के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि इसका असली मकसद शांति, न्याय, दया और प्यार है। मात्र 5 साल की उम्र के लड़के इस टेम्पल में आते हैं ताकि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले सकें। अब भले ही फिल्मों के जरिए आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह मार्शल आर्ट्स के जितने भी वॉरियर्स थे उनका फाइटिंग करने का तरीका बहुत अलग अलग और अनोखा था, पर हम आपको बता दें कि ये चीजें अभी से नहीं है, बल्कि कई सालों से इस तरह के वॉरियर मॉन्क टाउन एंड टेम्पल से सीखकर हर तरह की वॉर एबिलिटी में हिस्सा लेते थे। दोस्तों, हम स्कूल जाते ही सबसे पहले लिखना और पढ़ना सीखते हैं। वहाँ पर शाओलिन बनने के लिए बचपन से काफी हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें फिजिकली ट्रेनिंग तो शामिल ही होती है, उसके साथ ही मेंटल ट्रेनिंग भी शामिल होती है, ताकि बच्चे अलाइनमेंट पा सकें और अपनी फिजिकल एबिलिटी को तभी इस्तेमाल करें जहाँ जरूरत है। चलिए सबसे पहले हम इनकी फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि शाओलिन को 36 तरह के हथियारों के साथ लड़ाई करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही हर एक मॉन्क को किसी 2 एनिमल मूवमेंट और स्टाइल को पिक करना पड़ता है, ताकि वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो सके। और उनकी ट्रेनिंग का समय कुछ इस तरह शुरू होता है, जहाँ पर इन्हें 5:30 बजे उठकर 6 बजे वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट करना होता है, जिसके बाद 6:30 बजे से इनकी 2 घंटे की कुंफू क्लास होती है, जहाँ पर मॉन्क्स को हर 10 मिनट में अपना स्टाइल बदलना होता है। और फिर प्रैक्टिस करने के बाद सभी मॉन्क साथ में चैंटिंग करते हैं। इसके बाद 2 घंटों की मेडिटेशन शुरू होती है, और फिर 3 बजे दिन में वापस से फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों डिनर, चेंजिंग, मेडिटेशन, बेड टाइम, यही सब एक शाओलिन मॉन्क की दिनचर्या में शामिल होता है। हालांकि फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सिखाया जाता है कि मूव को कैसे इस्तेमाल करें। पर सबसे जरूरी बात जो सिखाई जाती है वो ये है कि इनको इसे कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं। हम आपको बता दें कि शाओलिन करके एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी इन लोगों की ब्रीथिंग कंट्रोल मेडिटेशन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनका मानना है कि सांस जितनी ज्यादा गहरी ली जाए उतनी ही बॉडी को फायदा मिलता है। उसके साथ साथ ये लोग अपने दिमाग की एनर्जी को पूरी बॉडी में फ्लो करने की ताकत भी रखते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि शाओलिन अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसी के जरिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अपने दोस्तों के इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, और अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स या मार्शल आर्ट की बात ले लीजिए, तो सबसे बड़ा जो बेसिक होता है वो बैलेंस का है, और इसलिए शाओलिन कुंफू में बैलेंसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप लोगों ने ट्रेडिशनल आर्म पंच के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हाथों से मुक्के मारे जाते हैं, लेकिन शाओलिन मॉन्क तो अपनी उंगलियों तक से मारने में सक्षम है। जी हाँ, उनकी फिंगर्स स्किल बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंस ट्रेनिंग से ही आती है। इनके फिंगर्स इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि आराम से अपनी उंगलियों से मोटे मोटे पेड़ों तक में छेद कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी 2 इंडेक्स फिंगर पर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करने तक में भी किसी भी तरह से ये नहीं डरते हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव स्किल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी सिर्फ उंगलियों में ताकत होती है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि जिन शाओलिन की उंगलियों में इतनी ताकत है, तो उनकी बॉडी का तो भूल ही जाइए। जी हाँ, इनको पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रेन करने के लिए अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि इनकी बॉडी के हर एक हिस्से को इतना मजबूत बना दिया जाए कि इन्हें किसी भी तरह का कोई असर ना हो। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ इन्हें फुल बॉडी बैलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। इनकी बैलेंसिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2 छोटे छोटे बैम्बू खड़े करके सर पर कटोरे को बैलेंस करना सिखाया जाता है, और ऐसा आपको 2 घंटे तक करते रहना होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि 2 घंटे क्या हम 2 मिनट भी इस पोजीशन में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्हें बैलेंस करना सिखाया जाता है, ये सब कुछ माइंड का खेल है, और
इसलिए शाओलिन बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी नहीं बनते, बल्कि फ्लेक्सिबल, सुपर पावरफुल और पीसफुल इंसान होते हैं जो जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि शाओलिन मॉन्क कभी भी खुद से लड़ाई शुरू नहीं करते, लेकिन अगर सामने वाला उन्हें छेड़ता है तो शाओलिन मॉन्क भी उसे छोड़ते नहीं है, क्योंकि इनके ज्यादातर वॉर ऑफेंसिव होते हैं, ना कि डिफेंसिव। अब जैसे कि इस लड़के को देख लीजिए जो इतने नुकीले हथियारों से अपनी पूरी बॉडी बैलेंस कर रहा है, और सिर्फ ये लड़का ही नहीं बल्कि ये सिर्फ अपने गले पर इतने नुकीले हथियारों से न सिर्फ खेलते हैं बल्कि उसे मोड़ भी देते हैं। ऐसे में इस फुटेज को कई सारे लोग झूठा भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये किसी तरह की स्टेज ट्रिक है। आपको लगता है क्या वाकई में ये कोई स्टेज ट्रिक है? क्योंकि जिस हिसाब से शाओलिन मॉन्क प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ये वाकई चुटकियों का काम है। हालांकि वो तो ठीक है, पर अब आप इस फुटेज को देखिए जहां पर एक मॉन्क खौलते तेल के ऊपर बैठा है, जिसे देखने के लिए कितने सारे लोगों की भीड़ लगी है। दोस्तों, थाईलैंड का ये नजारा जब इंटरनेट पर आया तो काफी वायरल हो गया, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना था कि ये फेक वीडियो है और सिर्फ स्ट्रीट परफॉर्मेंस है। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो खौलते हुए तेल पर बैठ जाए? कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको जवाबों के लिए बनाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इनकी ओवरऑल प्रैक्टिस देखें तो सालों से इन्हें अपने स्किल को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसी की मदद से ये अपनी खोपड़ी को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उससे किसी भी चीज को आराम से तोड़ सकते हैं, फिर चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो या फिर लोहे की रॉड ही क्यों ना हो। वो सब इनकी खोपड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। पर ये सभी चीजें ऐसी ही नहीं आती हैं। इनके लिए शाओलिन मॉन्क सालों से प्रैक्टिस करते हैं और कई बार उन्हें दर्द झेल कर मुश्किल समय काटना पड़ता है, और उसी मुश्किल समय को काट कर ही ये अपनी पूरी बॉडी को इतना मजबूत बना पाते हैं कि हर कोई इन्हें देखकर हैरान रह जाए। आप लोगों ने इनकी बॉडी के स्ट्रेंथ को देख ही लिया होगा, लेकिन हम आपसे काफी देर से कह रहे हैं कि ये अपनी बॉडी से ज्यादा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। ऐसे में मेंटल स्ट्रेंथ पाने के लिए पूरी तरह से फोकस होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। लेकिन जब बात शाओलिन मॉन्क की हो तो फोकस तो इनके नाम के आगे जुड़ा ही रहता है। अब जैसे कि आप इस शाओलिन मॉन्क को ही देख लीजिए जो सुई से गुब्बारा फोड़कर दिखाते हैं। हंसिए नहीं, ये हमारी और आपकी तरह डायरेक्ट गुब्बारे में सुई नहीं मार देते, बल्कि इनके बीच में एक कांच की दीवार होती है जिसे बिना तोड़े इस कांच में छेद करके इन्हें गुब्बारे को फोड़ना होता है। और ये काम सिवाय फोकस के हो ही नहीं सकता। इनका फोकस तो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इनके सिर्फ और सिर्फ छेद करके इतने बड़े कांच को पार कर दिया और गुब्बारा फूट गया। चलिए इनकी एक और स्किल पर ध्यान देते हैं जहां पर इनकी आयरन जैसी बॉडी से स्ट्रेंथ का पता चलता है, क्योंकि जिस कंक्रीट को हम काफी स्ट्रॉन्ग मानते हैं उसी कंक्रीट को ये अपने हाथों से ऐसे तोड़ देते हैं मानो इनके लिए कुछ भी ना हो। दोस्तों, बाकी इन सब चीजों को देखकर हैरानी होती है, क्योंकि शाओलिन मॉन्क होते ही ऐसे हैं। आपका इनके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।